देश में सियासत पल पल बदल रही है। कई अहम फैसले चुनाव से पहले होने जा रहे हैं। बिहार में भी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं नए संसद भवन के जरिए, किस तरह से देखते हैं? अरे देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए हैं। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनसंघ ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और जब सत्ता में हम बहुमत में आए तो धारा 370 को हटाने का काम किया। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी साहसिक निर्णय लेते रहे हैं, देश के हित में निर्णय लेते रहे हैं। राजनीतिक कारणों से पूर्व के अन्य दलों की जब सरकारें हुआ करती थी तो इस तरह के निर्णय नहीं ले पाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश को सर्वोच्च स्थान दिया है। इसीलिए हम देश के हित में साहसिक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेके क्या कहेंगे? बहुत चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही चाहती है कि महिला आरक्षण मिले, जो संविधान में समानता का अधिकार है, जहाँ न कोई लिंग भेद है, न जहाँ कोई जाति और धर्म का भेद है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षियों के कारण यह बिल लंबित रहा, राज्यसभा में इसे पेश भी किया गया। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आज इस बिल को उन्होंने पेश करने का निर्णय लिया है, और उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के को जिस अधिकार से वो वंचित होती रही, तो वो अधिकार उन्हें समानुपातिक स्वरूप में मिलेगा। आरजेडी हमेशा अलग नजरिए से देखती रही है इस बिल को। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो पहले अपने घर में देखे ना कि महिलाओं के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है। जब श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के पद से हटे तो क्यों नहीं अपने ही किसी राष्ट्रीय जनता दल के किसी महिला को, कमजोर वर्ग की महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को बनाया। आप समझ सकते हैं कि वो कितना महिलाओं के आरक्षण के हितकारी हैं कि जब अवसर मिला तो वो अपनी पत्नी को बनाए, और वो दल, उस दल के नेता महिला आरक्षण बिल में आरक्षण की मांग करते हैं। तो ठीक है, आप वक्त आ रहा है या बिल पास होना है तो आप अपने दल में समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दें। हम सब तो देंगे, आप तो करके दिखाएं। और हमने दिखाया है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो महिला हैं और आदिवासी समाज से महिला हैं, जो आदिवासी समाज से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज तक नहीं पहुंचा था। लेकिन हमने और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने ये साहस दिखाया। लेकिन जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं, पहले वो अपने पार्टी में तो साहस करके दिखलाएं। सर, बिहार में एक बहुत ही रोचक तस्वीर दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी कल एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश जी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उधर फिर से विचार करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, श्री नीतीश कुमार जी की जो अभी राजनीतिक हालात है वो अच्छा नहीं है, और स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति एक बार राजनीतिक विश्वसनीयता खो देता है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जब लॉस्ट करता है, तो इसी तरह की परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। और श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की लालसा में अपनी जीवन की पूरी पूंजी को उन्होंने या तो गंवाने का काम किया या राष्ट्रीय जनता दल के हाथ गिरवी रखने का काम किया। मतलब हमें तो दुख होता है जिस श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जबकि उनका बहुमत भी नहीं था, हम सबों ने मुख्यमंत्री बनाकर पूरे राज्य की सेवा एनडीए के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें करने का अवसर दिया। और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से उन्हें
मुख्यमंत्री पद से हटाना चाह रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी खराब अवस्था भगवान किसी मुख्यमंत्री को नहीं दें। एक और सर इंटरेस्टिंग मामला है सर, आरजेडी के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी, वो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर डिमांड है कि जो तेली समाज के लोग हैं, जो दांगी समाज के लोग हैं, चौरसिया समाज के लोग हैं, उनको अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण सूची से उनको बाहर कर दिया जाना। उनके फैसले का अंदर ही विरोध हो रहा है, आरजेडी में भी जेडीयू में भी विरोध हो रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है कि श्री रामबली सिंह राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं और कहीं न कहीं दल की जो सोच है वो इनके द्वारा कहा जा रहा है, हिज मास्टर वॉइस बने हुए हैं। लेकिन जब समाज का ऐसा कमजोर तबका जिसे यह अधिकार मिला है, और श्री नीतीश कुमार जी उस समय तत्कालीन उस समय भी मुख्यमंत्री थे, तो इस तरह की जो बातें हो रही है, देखिए वो स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का जो सम्मिश्रण है, श्री अमित शाह ने ठीक ही कहा था, ये पानी और तेल का सम्मिश्रण है, और इसलिए ये इस तरह की बातें अब हो रही है। जनता दल यूनाइटेड ने जो निर्णय लिया सरकार में रहकर, या उस निर्णय का समर्थन किया, आज राष्ट्रीय जनता दल उन सारी चीज़ों को अपने अलग अलग नेताओं के द्वारा उसके खिलाफ में अभियान चला रही है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो स्थिति राष्ट्रीय जनता दल ने अभी बनाया है, उससे इनका काम नहीं चल रहा है। इन्हें पूरे तौर पर राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का कसम खा लिया है। तारकेश्वर प्रसाद जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की कोशिश आरजेडी के तरफ से हो रही है। हालांकि महिला आरक्षण बिल की बात करें, बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी ने लगातार महिलाओं को सम्मान दिया है, सर्वोच्च पद पर महिलाएं बैठी हैं। फैसला बाकी दूसरे दलों के नेताओं को करना होगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।